त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, भगवान शिव जी का पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुका है। भगवान शिव जी श्रावण सोमवार के बारे में कहते हैं, मत स्वरूपो यतो वारस्ततः सोम इति स्मृतः प्रदाता सर्वराजस्य श्रेष्ठः च इव ततो हि सः समस्त राज्य फलदो वृत्कृत्युतो ही सः। अर्थात सोमवार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। भगवान शिव जी यह भी आदेश देते हैं कि श्रावण में सोमे मत्त पूजा नक्त भोजनम, अर्थात सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने ही इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। कृष्णे न चरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम। स्कंद पुराण ब्रह्मखंड में सूत जी कहते हैं, शिव पूजा सदा लोके हेतु स्वर्गा अपवर्गयो हो सोमवारे विशेषेण प्रदोषादि गुणान्विते केवले नापि ये कुर्युः सोमवारे शिवार्चनम न तेषां विद्यते किंचिदहामुत्र च दुर्लभम् उपोषितः शुचिर्भूत्वा सोमवारे जितेन्द्रियः वेदिकैर्लौरकी कैवारपि विधिवत्य पूज्येत शिवं ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वा अपि सभृक्तः विभ्रतकः वा संपूजये लभते वर्मी सतम। अर्थात प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव जी की पूजा का विशेष महात्म्य है। जो व्यक्ति केवल सोमवार को भी भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो, इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करें। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव जी की पूजा करके मनोवांछित फल पाता है। श्री शिव पुराण जी कोटि रुद्र संहिता के अनुसार निशीयतनेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे उभयोः पक्षयोर्विष्णो सर्वसमीक्षव तत्परहि। अर्थात दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव जी के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। अष्टमी सोमवारे च कृष्ण पक्षे चतुर्दशी शिव तुष्टि करम चैतनात्र कार्या विचारणा। सोमवार की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दो तिथियों को व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए इतने शुभ तिथि पर हम आज के दिन सोमवार की व्रत कथा आरंभ करते हैं। सावन सोमवार के व्रत का महत्व। हिंदू धर्म की पवित्र परंपराओं में सावन सोमवार का व्रत केवल एक नियम नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मिक जुड़ाव की गहराई से जुड़ा एक दिव्य साधन है। यह व्रत न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग है, बल्कि भगवान शिव के चरणों में समर्पण का प्रतीक भी है। ऐसी ही अपार श्रद्धा और अटूट भक्ति की एक प्रेरणादायक कथा है एक साहूकार की, जिसकी वर्षों की शिव आराधना ने न केवल उसे संतान सुख का वरदान दिलाया, बल्कि उसके पुत्र को मृत्यु के द्वार से भी लौटा लाया। आज सावन के पावन मास में हम आपके लिए लाए हैं साहूकार की भक्ति की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण
वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से वह साहूकार हर सोमवार को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता था। सालों तक उसकी यही भक्ति चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, फिर भी आप इसे संतान का सुख क्यों नहीं दे रहे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस भक्त के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि वह पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। मार्ग में उन्होंने यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। यात्रा के दौरान वे एक नगर में रुके, जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से अंधा था और राजा को डर था कि यह बात राजकुमारी को ना पता चल जाए। उसने अमर से विनती की कि वह विवाह में कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाए, और इस बात के लिए अमर ने सहमति दे दी। विवाह के बाद अमर काशी चला गया, लेकिन राजकुमार को पत्र लिखकर सच्चाई बतला गया। राजकुमारी ने जब सच्चाई जान ली, तब उसने असली दूल्हे से विवाह करने से मना कर दिया। काशी में अमर ने पूरी निष्ठा से अध्ययन किया। जब वह 14 वर्ष का हुआ, तब एक यज्ञ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती आ रहे थे। माता पार्वती ने विलाप सुनकर भगवान से आग्रह किया, उस दुखी व्यक्ति की सहायता करें। भगवान शिव ने बतलाया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने पुनः करुणा भाव से विनती की, प्रभु, इस बालक का पिता बीते 14 वर्षों से पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता आया है और हर सप्ताह आपके चरणों में दीप अर्पित करता है। कृपया उसकी भक्ति का मान रख लें और इस बालक के कष्ट हर लें। भगवान शिव माता की करुणा से प्रसन्न हुए और अमर को जीवन दान दे दिया। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी उसे पहचान गई और इस बार विधिवत रूप से उसका स्वागत कर विदाई दी गई। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने अमर को जीवित और वधू सहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव की कृपा से उन्हें उनका केवल न पुत्र मिला बल्कि मृत्यु से भी बच गया। इस प्रकार भगवान शिव की सच्ची और निरंतर भक्ति से साहूकार को न केवल संतान का सुख मिला बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी प्राप्त हुआ। इस कथा से हम सीख पाते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन सोमवार की इस पावन कथा का श्रवण करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शिव की कृपा बनी रहती है। तो बोले भक्तों, हर हर महादेव। यदि आपको हमारा साधारण सा प्रस्तुतिकरण अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और सदैव जपते रहें हर हर महादेव।